Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant part number 13. आज हम लोग पार्ट नंबर 13 के बारे में बात करेंगे और इसमें बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास। वो भी किसके अंदर बच्चों, तो मोनोकोटिलीडॉन्स जो प्लांट होते हैं यानी कि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बच्चों द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलीडॉन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। डाइकोटिलीडॉन्स में किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि किस प्रकार से भ्रूण का विकास धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है, यानी जाइगोट से किस तरह से कोशिकाएं बढ़ रही थी, 2 से 4 हो रही थी, 4 से 8, ऐसे करते करते एक पूरी तरह से हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे तो एक पूरी तरह से एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण हो जा रहा था। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वही प्रक्रिया, सेम वही प्रक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकोटिलीडॉन्स के बारे में, यानी कि एक बीजपत्री जो पौधा है उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस जो हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर आपको डाइकोटिलीडॉन्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया है तो ये बहुत ही कम टाइम लगेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए इसको स्टार्ट करें। आपको पता है बच्चों ये एक सेल होता है, एक सेल से जैसे ही बच्चों फ्यूज होगा तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद से सेम वही प्रोसेस होता है बच्चों, वही प्रक्रियाएं होती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 2 तरह के सेल बनेंगे, जैसे कि डाइकोटिलीडॉन्स में भी बन रहे थे। ऊपर वाले सेल को बच्चों टर्मिनल सेल कहेंगे और नीचे वाले सेल को बेसल सेल कहेंगे। आधार कोशिका इसको कहा जाता है, इसको अंतस्थ कोशिका, इसको आधार कोशिका कहा जाता है। अब बच्चों होता क्या है, आधार कोशिका और अंतस्थ कोशिका ये दोनों विभाजन करके बच्चों 2 से आप देखेंगे तो 4 भागों में बढ़ जाते हैं। यानी टर्मिनल सेल ये डिवाइड होगा तो 1 से देखिए 2 यहां पे कोशिका बना लेगा। बेसल सेल यानी कि आधार कोशिका अगर डिवाइड होगा तो आप देखिए इस प्रकार से ये विभाजन कर लेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी कि टी आकार की एक रचना बना लेता है, जैसे कि डाइकोटिलीडॉन्स में भी हम लोग देख रहे थे, द्विबीजपत्री के पौधों में भी हम लोग देख रहे थे, वैसे ही एक बीजपत्री पौधों के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब क्या होता है बच्चों, जो टर्मिनल सेल है और जो बेसल सेल है ये दोनों क्या करता है, फिर से एक बार और विभाजन करता है। तो ये 2 से आप देखिए 4 हो जाएगा और ये भी बच्चों 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से 2 कोशिका से कितना हो गया, 4। इस प्रकार से टोटल मिला के बच्चों आप देखेंगे 8 कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसको बच्चों प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, जो टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना है। अब बच्चों एक बार और इनके अंदर विभाजन होता है, वो भी किसके अंदर होता है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो कि टर्मिनल सेल था यानी कि ये वाला जो कोशिका था इसके अंदर ये एक बार विभाजन हुआ, फिर एक बार और बच्चों विभाजन होगा। तो इस बार विभाजन होगा तो 4 से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8 सेल बन जाएगा। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है बच्चों यानी कि जो बेसल सेल है ये जैसे है वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन बच्चों जो टर्मिनल सेल आपको दिख रहा है ये फिर से एक बार और विभाजन करेगा। अब 8 से बच्चों फिर से एक बार और ये विभाजन करेगा और 8 से 16, फिर 32, फिर 64, इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस तरह से संरचना बना लेगा। इसको बच्चों कहा जाता है कोटिलीडॉन्स। ठीक है, ये होता है कोटिलीडॉन्स। वो भी कौन सा, मोनोकोटिलीडॉन्स, एक बीजपत्री। ठीक है, अब यहां पर आप जब देखेंगे तो ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को तो कोटिलीडॉन्स कहेंगे, नीचे वाले भाग को आप देखेंगे तो इसको सस्पेंसर कहेंगे। और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक गदानुमा रचना के रूप में पाया जा रहा है, इसलिए इसको ग्लोब्यूलर फेज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ग्लोब्यूलर फेज आपको दिख रहा है बच्चों, इसकी संख्या और बढ़ जाती है, देख सकते हैं बहुत सारी संख्या बढ़ जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके सबसे ऊपर वाले भाग को बच्चों प्लम्ब्यूल कहा जाएगा। प्लम्ब्यूल का मतलब बच्चों होता है प्रांकुर, जिससे बच्चों तने का निर्माण होता है, स्टेम जिससे बनता है। ठीक है, और यह है कोटिलीडॉन्स यानी मोनोकोटिलीडॉन्स। ठीक है, एक बीजपत्री। अब इसके नीचे वाला आप पार्ट देखेंगे, इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, यानी बीजपत्र आधार, इसको नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है। अब बच्चों क्या होता है, अब इतने के बाद से इसमें बच्चों कोई हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता है, दिल के जैसी कोई संरचना नहीं बनती है, लेकिन डाइकोटिलीडॉन्स में बच्चों दिल के जैसी संरचना बन रही थी। अब क्या होता है बच्चों, अब ये धीरे धीरे पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेता है पूरी तरह से। अब इसमें आप देखेंगे तो कई भाग आपको दिखाई देंगे। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इसको स्कूटलम कहा जाता है बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है नेट के एग्जाम में, इसको स्कूटलम कहा जाता है। ये स्कूटलम आप देख रहे हैं, इसके बाद से ये जो नीचे का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको
कोलियोप्टाइल कहा जाता है। याद रखिएगा, अंदर का भाग बच्चों कोलियोप्टाइल कहा जाता है और जो बाहर का जो भाग देख रहे हैं इसको स्कैटुलम कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये जो आप पार्ट दिख रहे हैं ये छोटा सा, इसी को कहा जाता है प्लोम्यूल यानी कि प्रांकुर, यानी कि यहीं से बच्चों ये तना का निर्माण करता है यानी कि स्टेम बनाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये होता है बच्चों इपीब्लास्ट, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो यहाँ का पार्ट होता है इसको इपीब्लास्ट कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है बच्चों ये रेडिकल से बना होता है। रेडिकल किस चीज का निर्माण करता है, तो रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र और जड़ का निर्माण ये करता है। उसके बाद से आप अगर देखेंगे कि ये रेडिकल किससे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, तो ध्यान समझिएगा, ये जो रूट है ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है कोलियोराइजा के द्वारा। याद रखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेडिकल किस चीज से चारों तरफ से कवर्ड होता है, ढका रहता है। तो देखिए बच्चों, जो रेडिकल है ये कोलियोराइजा के द्वारा यानी मूलांकुर चोल के द्वारा चारों तरफ से ढका रहता है और इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, रेडिकल को, जहां से जड़ निकलता है। यहां से बच्चों जड़ निकलेगा, यहां से तना निकलेगा। एक और बात, ये जो तना निकालने वाला भाग है इसको प्लोम्यूल कहेंगे, प्लोम्यूल यानी प्रांकुर, और ये तने का निर्माण करता है। और बच्चों इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा, ये जो आवरण है यानी कि ये भी इसको पूरी तरह से ढका रहता है, यानी कि प्लोम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। जिस प्रकार से रेडिकल को बच्चों कोलियोराइजा प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही प्लोम्यूल को बच्चों कोलियोप्टाइल पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपका बच्चों एक डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स यानी द्विबीजपत्री पौधा और एक बीजपत्री पौधे के अंदर किस प्रकार से भ्रूण का विकास हो रहा है, इस चीज को आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके जस्ट यानी पार्ट नंबर बच्चों 14 वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है ना, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। और मेरा कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं सबसे पहले का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बच्चों ये बताइए, जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है यानी कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर का सबसे बाहर का भाग क्या होता है और उसकी इकाई को क्या कहते हैं। दूसरा भाग बच्चों जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन में बच्चों सबसे पहले प्राइमरी मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।